हमारा मेन फोर्स है लाइफ का, जो हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया कि अगर दिमाग पर जोर लगाए तो सारा दिन काम ही किस चीज को लेकर हो रहा है, भोजन को लेकर। इंसान काम कर रहा है भोजन के लिए, वाइफ घर में खाना बना रही है भोजन से रिलेटेड। तो भोजन हमारी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट है, और उस भोजन को हम अगर सीरियस नहीं ले रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं और वो भोजन प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, सात्विक नहीं है, तो हमारी पूरी एनर्जी जो है वो बिल्कुल देखा तो ड्रेन आउट हो जाती है। तो बिल्कुल भोजन का भी ऑरा होता है। जैसे एक स्वस्थ इंसान है, अगर स्वस्थ ऑरा इंसान का अगर ऑरा स्कैन किया जाए तो वो आपको 6, 7, 8, 9 इंच कम से कम 1 मीटर तक मिल सकता है। उसी तरह जो फ्रेश फूड होते हैं, जैसे पेड़ से टूटे हुए तुरंत अच्छे फल, उनका ऑरा काफ़ी होगा। बट वही फल जो है अगर बासी हो जाए तो उसका ऑरा जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। जो ताज़ी सब्जियां होती है उसका ऑरा बहुत अच्छा होता है। बट वही सब्जियां अगर फ्रिज में पड़ी पड़ी 7 दिन की हम खाते हैं तो उसका ऑरा कम हो जाता है। वही अगर हम फ्रेश फूड खाते हैं तो उसका ऑरा अच्छा होता है, बट वही सब्जी को अगर पका दिया जाए तो उसका ऑरा बिल्कुल कम हो जाता है। वही जो पैक्ड फूड होते हैं उसका ऑरा में कोई एनर्जी नहीं होती। तो बिल्कुल सब्जियों का, फ्रेश फूड्स का, सबका ऑरा होता है। अब आपको मेरी बातें सुनकर अजीब सा लगेगा कि जब खाने की एनर्जी को कैसे क्लीन किया जा सकता है और खाना हमारे बॉडी में एनर्जी को कैसे प्रभावित कर सकता है। ये बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह बात है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो खाना खाने में हमको 10 मिनट भी नहीं लगा, बट ये खाना जो हमने 10 मिनट में खा लिया था वो खाना आया कहाँ से। हो सकता है कि इसका जो प्रोसेस है उसको चलते चलते 1 साल लग गया होगा। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जब उस किसान ने जो खाना की हमने रोटी खाई, खाना खाया, उसका बीज जब डाला, ये प्रोसेस तब से चालू हो गया था। तो जब उसने बीज डाला, बीज डालते वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि मेरा ये जो खेती बाड़ी है वो सही ढंग से होगा कि नहीं होगा। बारिश, जब उसने बीज खरीदा तो उसके अंदर ये था बीज सही है भी कि नहीं है। राइट, अगर पानी सही नहीं हुई तो मेरा तो सारी फसल सड़ जाएगी, गेहूं कैसे होंगे, अनाज कैसा होगा। तो उसके माइंड में कैसी एनर्जी चल रही थी, उसके माइंड में बिल्कुल स्ट्रेस की एनर्जी चल रही थी। तो वो एनर्जी किस में गई, वो एनर्जी उस सारे के सारे दानों में गई। बट यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती। ये फसल कटी, फसल कटने के बाद वो आपके वहां पर, जहाँ पर आप लोगों की मंडी होती है वहां पर गई, वहां पर उसको दाम से सेल किया गया और किस मूड मिजाज के साथ उसने उसको खरीदा। फिर वो ट्रांसपोर्ट वाले के पास गया, पैकेट में पैक हुआ और उसके बाद घर में आया। तो सोचिए कि साल भर से वो कितने हाथों से होते 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 वो अनाज हमारे घर में आ रहा है। और उसके बाद जो लास्ट प्रोसेस है कि जो दोनों हाथों से खाना बन रहा है, वो खाना बनाने वाले की एनर्जी। और वो खाना बनाते बनाते बहुत खुश है कि हाँ मैं इसको बहुत प्यार से बनाऊंगी, उसको खिलाऊंगी। तो ये हमारे हाथों से बिल्कुल वैसी एनर्जी जा रही है। बट वही इंसान अगर बीमार है, स्ट्रेसफुल है, फियर है उसके अंदर, चिड़चिड़ापन है, तो वो एनर्जी उसके द्वारा उस खाने में भी जा रही है। और फिर हम जब खा रहे हैं तो हम सोचेंगे हम तो बिल्कुल अच्छे थे, एकाएक मेरे को ऐसा क्या हो रहा है, या मेरा मन चिड़चिड़ा कैसे होने लग गया, या हम कैसे होने लग गए। तो ये अगर हम उसी खाने को अगर खा लें तो सोचिए कि हमारे अंदर वो ऐसी एनर्जी आएगी जिससे जितने लोगों के हाथों से ये होते हुए हमारे अंदर आ रही है। बट अगर हम इस खाने को क्लीन कर लें तो हमारे अंदर से मैक्सिमम सारी नेगेटिव एनर्जी है, जो उसमें स्ट्रेस की एनर्जी आई हुई रहती है, फियर की एनर्जी आई हुई रहती है, वो क्लीन हो जाती है और हमको एक हेल्थी फूड खाने को मिलता है। तो बहुत जगह देखेंगे कि भगवान को या ईश्वर को या उस ऊर्जा को आ, आ, उससे ब्लेसिंग ली जाती है। उस खाने को पहले भगवान को ऑफर किया जाता है और उसके बाद हम लोग उस भोजन को ग्रहण करते हैं ताकि वो प्रसाद हो जाए और वो पूरी जो खाने की जो नेगेटिव एनर्जी है वो पूरी हट जाती है। और हम उस खाने को जब खाते हैं तो वो हमारे लिए हेल्थी फूड की तरह हमारे शरीर में लगता है, हमारे ऑर्गन्स को लगता है और हम हेल्थी फूड खाते हैं।